So my dear students, today we have to solve question number 5 of exercise 13.3. क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पढ़ूंगा, आप अपनी बुक सामने रखिए so that you can understand the question properly. What is question? We have a container, cylindrical container which is full of ice cream. The diameter of container is 12 centimeter and the height of that cylindrical container is 15 centimeter. This ice cream is to be filled in small cones whose diameter is 6 centimeter and height is 12 centimeter. After filling the cone up to the brim with this ice cream, we have to give the hemispherical top to that cone, hemispherical top of the ice cream. Now the question is, how many such cones are required to empty that container? इस तरह से क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर हमारे पास होता है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर इस तरह से है. द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 12 सेंटीमीटर. दिस इज द डायमीटर, इट इज 12 सेंटीमीटर. दिस इज द डायमीटर, it is 12 centimeter. Height of this container is 15 centimeter. ये कंटेनर फुल ऑफ आइसक्रीम है. इस आइसक्रीम को इससे निकाल के एक कोन्स में भरनी है. We have to fill this ice cream in cones. ये कोन है, इस कोन में ये आइसक्रीम निकाल के इसमें भरनी है. जब ये कोन इस आइसक्रीम से फुल हो गया तो अब आइसक्रीम और थोड़ी सी लेनी है so that we can give the hemispherical top to it. जैसे कि आजकल आप कोन्स तो जानते ही हैं. आज किसी सॉफ्टी कॉर्नर के पास जाइए, वहां से आपने सॉफ्टी लेनी है कोन में, वो मशीन में डाल के मशीन के नीचे रख के वो कोन फुल करता है और टॉप भी बना देता है. लेकिन मैं आपको बता दूंगा, एक स्टोरी इस पर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये लॉकेट पता कन तम बिहार साइकिलन पे ये आइसक्रीम, और वो साइकिल के कैरियर पर ये कंटेनर लेके आते थे. साइकिलस तथ कैरियरस बोट वनान कैरियर. उसी कैरियर पर ये कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर हुआ करता था. अथ वजज दज अंद वलित और इसको साथ में आइस भी रखा जाता था. तथ वन यख अंद थ, ताकि ये इसमें जो क्रीम है ये मुकम्मल क्रीम ही रहे, ये कोई मेल्ट ना हो जाए, लिक्विड ना बन जाए. फिर जाके अमिस साइकिल वलिस बुथ साइकिल डबस मज बंडल कोनन हुंद. तिमन कोनन वन तेल चिलिम, रेड कलर के वो कोनस होते थे. फिर जब ये कोई हारन बाहर से बजाता था और हमें खुद ब खुद पता चलता था मलाई कुल्फी वाला हो या चिल में वाला हो, फिर जाके हम उससे ये मांगते थे 5 रुपए या 10 रुपए का एक. तो फिर जाके वो जब इसमें वो एक उसके पास चम्मच होता था, सु काशु हिव तमे सज खाड़न तो यथ मज भरन. इस जन दन तमे सल दिवन. ठीक, करियावन अप टू द ब्रिम ये कोन फिल. फिर जाके हम थोड़ा सा और इससे ये ना बार्गेनिंग करके, बैगिंग करके थोड़ा सा और लेते थे, बे चमच जोड़ा. सो पे थवान तो बनावन हेमिस्फेरिकल टॉप. बिल्कुल क्वेश्चन वही है. तो वन सा हाउ मेनी कोन्स आर रिक्वायर्ड, ताकि हम इसको खाली कर सके. सबसे पहले इसमें हम डायमेंशन लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में. डायमेंशन इस तरह है, वी हैव व्हाट वी हैव हियर, diameter of cylinder which is equal to 12 centimeter. Therefore radius is equal to 6 centimeter. Height of cylinder, इसी सिलेंडर की हाइट कितनी है, that is 15 centimeter. Okay, then after we have cones also. ये कोन का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और यही डायमीटर हेमिस्फीयर का भी बनेगा. और हाइट ऑफ कोन क्या है, इस कॉनिकल शेप की हाइट है 12 सेंटीमीटर. आगे मैं ये डायमेंशन और मेंशन करूंगा. नाउ diameter of cone is equal to 6 centimeter.
therefore radius is equal to 3 centimeter, which is equal to radius of hemisphere as well. ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस ही होगा. अब आगे बेटा, आगे क्या करना है हमें? हाइट ऑफ कोन. तो हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर है. अब आप समझ गए कि इस कोन में कितनी क्रीम होगी. उस क्रीम का वॉल्यूम कितना होगा जो इसमें हमने रखी है, उसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. मैं क्वेश्चन साइन खतर हाउ मेनी कोन्स आर रिक्वायर्ड, तो मैं लिखूंगा लेट अस सपोज लेट x नंबर ऑफ कोन्स आर रिक्वायर्ड. मान लीजिए हमें x कोन्स चाहिए ताकि हम इसको खाली कर सकें. यमन x कोनन हुंद वॉल्यूम, सारे कोन्स का वॉल्यूम उतना होगा जितना इस पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम है. Therefore BTGC by the given condition volume of x cones is equal to volume of container. क्योंकि ये सारी क्रीम पहले कंटेनर में ही थी. प्रोसीजर जो मैंने समझाया है, in which it is converted, volume of in which it is converted is equal to volume of which is converted. Volume of in which it is converted, it is converted into cones. तो इन सारे कोन्स का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम which is converted, जिसका कन्वर्जन हुआ है, that is a container. वॉल्यूम ऑफ x कोन्स, अब पहले समझना है x कोन्स का वॉल्यूम होगा x इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. And this is equal to volume of cylinder, that is pi r square h, which implies as x into, what is the volume of cone as per formula? It is 1 upon 3 pi r square h plus, what is volume of sphere? That is 2 upon 3 volume of hemisphere, 2 upon 3 pi r cube, and this is equal to pi r square h, which implies x into. सबसे पहले इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है? एक तो 1/3 दोनों में कॉमन है, दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में r स्क्वायर कॉमन है. यहां अब बचा h और यहां बचा 2 और इन 3 r में से एक r, that is 2r, which is equal to pi r square h. The pi has same value in both sides, you can take off. मान लो pi h से थी. अब बचा यहां पर x into r square. This is the radius of this shape. It is 3 square into h, it is a height of cone, it is 12 plus 2 into r, that is 2 into 3, which is equal to r square, it is the radius of cylinder, that is 6 square into h is 15, which implies x into 3 square is 9 into 12 plus 2 3s are 6, which is equal to 6 square is 36 into 15, which implies as x into 9 into 12 plus 6 is 18. पहले तो ब्रैकेट को ही खत्म करना है. It is 18 is equal to 36 into 15. Let us try to find only x, which is equal to 36 into 15 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 18 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 18. 18 1s are 18, 18 2s are 36, 3 3s are 9, and 1/3 is somewhere. Oh yes, of course, you just see it. It is x into 1/3 here. X into 1/3 into 3 square. It is x into 1/3 into 9. 3 3s are 9. Then it is only 3 here. 3 into 18. Then you have to simplify it as 3 into 18.
3 18 1s are 18, 18 2s are 36, 3 1s are 3, 3 5s are 15. So the value of x is 2 5s are 10. Hence हमें तो यही फाइंड करना था ना x. Hence 10 cones are required. तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ 10 कोन्स चाहिए ताकि हम पूरे कंटेनर को खाली कर सके. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. तो चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 into 3.5. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट वी विल इरेज दिस क्वेश्चन नंबर 5. ये आराम से समझना तब जाके हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसानी के साथ समझ आया होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 6. एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 meter in diameter and thickness 2 millimeter. We have diameter of coin is equal to 1.75 centimeter. This is the diameter of coin. Therefore, radius is equal to 1.75 divided by 2. That is 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 5s are 10, which is equal to 0.875 centimeter. Then after thickness, कॉइन आप देख रहे हैं ना, कॉइन आपने ऑलरेडी पहचान ली होगी. कॉइन इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. सर्कुलर नहीं कहना क्योंकि किसी भी सर्कल की थोड़ी सी थिकनेस होगी वो सिलेंडर बन जाता है. तो कॉइन की थिकनेस है, थिकनेस, उस थिकनेस को हम यहां पर हाइट मानेंगे. दैट इज 2 millimeter. हाउ मेनी millimeter मेक 1 centimeter? That is equal to 100. That is equal to 2 upon 100 centimeters, which is 0.02 centimeter. Okay. Then after we have क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए हाउ मेनी कॉइन्स आर मेल्टेड. कितने कॉइन्स को, ऐसी कॉइन्स को हम मेल्ट करें सो दैट वी विल गेट अ क्यूबॉइड. नाउ dimensions of cuboid. Dimensions of cuboid. अब क्यूबॉइड की डायमेंशंस कितनी बताई गई है इसमें? डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 5.5 into 10 into 3.5 in centimeters. अब आप समझ लेना. Let x coins are melted. Let x coins are melted. x coins को मेल्ट किया जाएगा. It means volume of all x coins will be equal to the volume of cuboid. Simple सा कैलकुलेशन है. आप लिखेंगे by the given condition according to the question x coins are melted, so volume of x coins is equal to volume of cuboid, which is x into a coin की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल. so x into pi r square h is equal to volume of cuboid is length into breadth into height. That is the product of all these three dimensions. 5.5 into 10 into 3.5. And I hope that you can easily calculate this and you will get the result. तब तक जब तक हम यहां पर कैलकुलेशन ही करेंगे तो हम नया क्वेश्चन भी कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन खुद करनी है. क्वेश्चन नंबर 7 तब तक मैं पढ़ रहा हूं. आप बेटा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेना. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? Cylindrical bucket
32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। एक तो पहली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपने जानना है अ बकेट सिलेंड्रिकल बकेट इज फुल ऑफ सैंड। यहां पर ये मैं बकेट बना रहा हूं सिलेंड्रिकल। इस सिलेंड्रिकल बकेट में पूरा रेत भरा हुआ है, ये सैंड का भरा होता है। आप जानते हैं ना सैंड इज इन द शेप ऑफ ग्रेन्स, दान आसन से दान। ये फुल है यहां तक। अब इस बाल्टी को नीचे गिराया गया और एक हीप बन गया, कॉनिकल हीप ऑफ सैंड। यहां पर ये हीप होता है, कशीर पची हीपस वनान इस बोन। अंबार ग्रेन्स का, दानों का अंबार सिकदान अंबार बोन ये खाड़ो, वहां पर ये हीप इस तरह से बन गया, ये कॉनिकल हीप। फाइनली तो आपको पता है बेस इसकी सिलेंड्रिकल होती है। डायमेंशन में दिया गया है वी हैव हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। सिलेंड्रिकल जो बकेट है उसकी हाइट कितनी बताई गई है, 32 सेंटीमीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट with the radius of base 18 centimeter. Radius of cylindrical bucket is equal to 18 centimeters. This bucket is emptied on the ground and conical heap is formed. So, if the height of conical heap, ये जो कॉनिकल हीप है इसकी हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द हीप। अब इस कोन की स्लांट हाइट और इसका रेडियस भी फाइंड करना है। ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। लेकिन पहली बात ये है, ये हीप कन्वर्जन किस चीज का है, ये पहले सिलेंडर को कन्वर्ट करके कोन बना दिया गया है। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि मैंने प्रोसीजर समझाया है। द शेप इन विच इट इज कन्वर्टेड, यथ मुझे बनावना आव उसको किसके बराबर रखना है, द शेप विच इज कन्वर्टेड। तो आगे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और बाय द गिवन condition. By the given condition, what we have, volume of cone is equal to volume of cylinder. What is the volume of cone formula? 1/3 pi r square h is equal to pi r square h. Only one term can be cancelled here, that is pi, because rest of the terms have different values. It is 1/3. This is the radius of cone that we have to find. It is r square into h. H is the height of cone, which is 24, is equal to r square. It is the radius of cylinder. It is 18 square into height, that is 32. Then after it is 3 8s are 24. R square is equal to 18 square into 32 divided by 8. 8 को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 8 4s are 32, which implies as r square is equal to 18 square into 4. 4 means 2 square, or you can simply write here 4, which implies r square is equal to 18 square into 2 square. Can we write it? 4 is 2 square. So it is
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 2 होल स्क्वायर। हमने 8th में पढ़ा है रूल्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा है। इफ टू नंबर्स which are in the form of either multiplication or division have same power, common power is to be made। यहां पर 18 और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों का पावर सेम है तो कॉमन पावर मैंने बना दिया। ये यहां का स्क्वायर और यहां का स्क्वायर फिनिश। सो r इज इक्वल टू 18 2s are 36 एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कोन जो हमें फाइंड करना था। Therefore रेडियस of cone is equal to 36 सेंटीमीटर। अब इसी कोन की स्लांट हाइट निकालनी है। नाउ स्लांट हाइट L is equal to अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो बेटा, ये हाइट है। अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो ये पोर्शन एक राइट एंगल बनाता है। राइट एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये हाइट है या अल्टीट्यूड। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर एंड ओनली हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो वो मैंने लिखा, दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर जो हमने फाइंड किया 36 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो इसकी अपनी हाइट थी 32। आई थिंक इट वाज 32, यस इट इज 32 स्क्वायर। अब यहां पर आप कॉमन स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो नंबर का सेम पावर है, बट नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। फिर जाके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर एंड वॉट एवर विल बी द समेशन and its square root is in centimeter the slant height of cone। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप ये कैलकुलेशन करके इसको और ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।